तो भाई नीरज चोपड़ा सेकंड है और पाकिस्तान के जो प्लेयर थे उन्होंने गोल्ड निकाला, तो आपका इस पर क्या कहना? एक्चुअली इंजर्ड थे, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उनको ग्रॉइन इंजरी थी। तो ठीक है, मतलब ये टाइम सिल्वर है, नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला है कि अच्छे से और मतलब ओके, मतलब मेडल लाए। बहुत रेयर लोग हैं जो 2 मेडल्स लाते हैं इंडिया के लिए। आई गेस फिफ्थ है, वो फिफ्थ एथलीट है जो 2 मेडल लाया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नीरज ऑन दैट। चले कभी कभार चले जाता है उनके पास, हमेशा तो हम ही ला दे। एक बार गया अगली बार वापस से हमारे पास आएगा। अपनी जो फोगाट बहन है उसके साथ बहुत न्याय हुआ, जैसे कि अन्याय हुआ। अन्याय हुआ। मतलब जो हमारी सरकार है उस सरकार ने उसके बारे में कुछ किया नहीं है। हमने देखा कि दूसरे जो स्पोर्ट खिलाड़ी हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी, उनका देश है, अपने खिलाड़ियों के लिए मतलब बोलता है। पर हमारी जो सरकार है, अगर वो चाहती तो हमारी जो फोगाट बहन है उसके साथ न्याय हो सकता था। यही कहना है कि जो पाकिस्तान के जो प्लेयर थे उनने गोल्ड लाया वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो उनका जो स्टैंड था बहुत अच्छा था। और हमें तो प्राउड है नीरज चोपड़ा पर, क्योंकि उनने सिल्वर लाया। पिछले बार उनने गोल्ड लाया था और ये बार सिल्वर। तो नीरज चोपड़ा तो ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीत पाए, बट हम इंडियन उन पर काफी ज्यादा गर्व कर रहे हैं। बट मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस से पूछे कि उन्हें क्या कहना है नीरज चोपड़ा के बारे में। तो चलिए बात करते हैं उनसे। तो भाई नीरज चोपड़ा सेकंड है और पाकिस्तान के जो प्लेयर थे उन्होंने गोल्ड निकाला, तो आपका इस पर क्या कहना? एक्चुअली इंजर्ड थे, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उनको ग्रॉइन इंजरी थी। तो ठीक है, मतलब ये टाइम सिल्वर है, नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला है कि अच्छे से और मतलब ओके, मतलब मेडल लाए। बहुत रेयर लोग हैं जो 2 मेडल्स लाते हैं इंडिया के लिए। आई गेस फिफ्थ है, वो फिफ्थ एथलीट है जो 2 मेडल लाया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नीरज ऑन दैट। चले कभी कभार चले जाता है उनके पास, हमेशा तो हम ही ला दे। एक बार गया अगली बार वापस से हमारे पास आएगा। यही कहना है कि जो पाकिस्तान के जो प्लेयर थे उनने गोल्ड लाया वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो उनका जो स्टैंड था बहुत अच्छा था। और हमें तो प्राउड है नीरज चोपड़ा पर, क्योंकि उनने सिल्वर लाया। पिछले बार उनने गोल्ड लाया था और ये बार सिल्वर। लाइक गोल्ड नहीं निकाल पाए या फिर हम पाकिस्तान से हार गए? पाकिस्तान और इंडिया इसमें सच ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान 1-2 मेडल जीतता है और हम उससे काफ़ी ज़्यादा जीतता है। एंड रही बात गोल्ड की, आज एक और सेमीफाइनल मैच है रेसलिंग का, अमन का। तो स्टिल होप्स है कि गोल्ड आ सकता है इंडिया के लिए। लग रहा है कि होता है गेम में, हार जीत तो लगी रहती है। हाँ थोड़ा तो है, पर जो डिज़र्व करता है उसे तो होना ही है। तो प्राउड भी हो रहा है कि सिल्वर आया। चलो ठीक है, कोई नहीं, पिछले बार भी खेलेंगे तो आ सकता है गोल्ड, क्योंकि नीरज चोपड़ा है जो वो टॉप 3 में तो रहता है हर बार। तो पिछले बार शायद आ जाए गोल्ड तो ठीक ही रहेगा। अमन जो रेसलिंग में है वो गोल्ड ला पाएंगे हमारे? डिपेंड्स आज कैसी फाइट जाती है सेमीफाइनल में। अगर सेमीफाइनल जीतता है तो डेफिनेटली गोल्ड आ रहा है इंडिया के लिए। जरूर, क्यों नहीं, हम सपोर्ट करेंगे उन्हें। हाँ बिल्कुल, अगर वो खेले अच्छा है तो वो सारे इंडियन को तो वही लग रहा है कि वो फाइनल में पहुंचकर गोल्ड ला सके अपने इंडिया के लिए। बात चली रही रेसलिंग की, तो हमारी एक और प्लेयर थी विनेश फोगाट, जो फाइनल मैच में पहुंच करके डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि वो 100 ग्राम ओवरवेट थी। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? यही कहना है कि कुछ हुआ रहेगा, मतलब ऐसा होता नहीं ज़्यादा करके। फिलहाल तो अभी सिल्वर मतलब उनको मिल ही गया है, तो अभी क्या मालूम क्या हुआ था वहाँ पे। 100 ग्राम के वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्हें। फिर भी प्राउड है थोड़ा बहुत कि हाँ चलो उनने 2 जन को तो हराया कम से कम। अपनी जो फोगाट बहन है उसके साथ बहुत न्याय हुआ, जैसे कि अन्याय हुआ। अन्याय हुआ। मतलब जो हमारी सरकार है उस सरकार ने उसके बारे में कुछ किया नहीं है। हमने देखा कि दूसरे जो स्पोर्ट खिलाड़ी हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी, उनका देश है, अपने खिलाड़ियों के लिए मतलब बोलता है। पर हमारी जो सरकार है, अगर वो चाहती तो हमारी जो फोगाट बहन है उसके साथ न्याय हो सकता था, पर उसके साथ अन्याय हुआ, मतलब गलत हुआ। पर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो वो बहन के समर्थन में हो। तो हम तो सरकार से नाराज हैं, और जो जहाँ की नीतियाँ हैं सरकार की, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बहन लोग आगे बढ़े, देश का हर गरीब और हर जो भी मिडिल क्लास आदमी है ऊपर जाए, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे राजनीति हो, चाहे किसी भी चीज़ में। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ जैसा देश में हो रहा है, गरीब बनता जा रहा है, अमीर बनता जा रहा है, तो आप सिर्फ अमीरों को ही देख रहे हैं, गरीबों को नहीं देख रहे। तो मैं चाहता हूँ कि सबको देखें,
खाली अमीरों की सरकार नहीं है, पूरे देश की सरकार है। आज तक मुझे बोलने का मौका नहीं मिला और ऑलरेडी मेरे पास इतना कुछ बोलने के लिए, पर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं, सर हमें बोलो, हमें बताओ। पर मैं अभी काम पे, आप देख रहे हो, पर मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर मुझे खुशी होगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे पूछा और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके विषय में बोल पाऊँ। क्यों कि हर कोई चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश की चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, खासकर जो आम लोग हैं, पर आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। और दूसरी बात एक और, अभी ये जो कोटे में कोटा चल रहा था, आपके माध्यम से मैं सरकार तक वो बात भी कहना चाहता हूँ। कोटे में कोटा जो चल रहा था, वो जो सरकार ने या कोर्ट ने नियम बदली किया, या उसके बारे में सोचा, जो कहा वो बिल्कुल गलत था। SC ST के बारे में जैसा चल रहा था वैसे चलने दें, तो जो SC और ST के लोग हैं वो खुश रहेंगे, और उसके माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जिनको छोटा बोला जाता है, वो आगे बढ़ेंगे। और जो आम पब्लिक है वो थोड़ा मतलब उनको एक राहत मिलेगी। और अगर आप देखेंगे तो जो मतलब अगर देखा जाए कि रैक्सन का फायदा कौन लेता, आम आदमी नहीं लेता है। रैक्सन का फायदा जो ऊंचे लोग हैं, ऊंची जाति के, जिसको जर्नल बोला जाता है, वही लोग ज़्यादा फायदा ले जाते हैं। आप देखो, अगर आप सर्वे कराओ या जनगणना कराओ और सर्वे कराओगे किसी भी चीज़ की, तो आप देखो कि हर बड़े पद में, बड़ी नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ जर्नल लोग बैठे हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत पीछे हैं। तो अभी अगर जैसे विनेश फोगाट ने ओलंपिक के अगेंस्ट में एक प्ली डाल दिया है जो कि एक्सेप्ट हो गया, तो आपको लगता है कि मैं चाहता हूँ सरकार और लड़की का, हमारी बहन का साथ दे, और वो जो भी ओलंपिक गेम में जो प्रोसीजर होता है, जैसे दूसरे देश में मैंने देखा, एक बार आप पहले भी बोला कि उन्होंने मतलब कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से टकरा गया था, तो उन्होंने कंप्लेंट किया कि ये गलत बात है। तो ऐसा ही हमारी सरकार को कोई मुद्दा लेना चाहिए, ताकि उसका जो मेडल है, उसने जो मेहनत की है, उसने ऐसा किया है कि जो उस टाइम की अपने आप में दूसरी खिलाड़ी हैं जो नंबर 1 पे थी, उनको हरा के यहाँ तक पहुंची है। अगर उसको एक मौका दिया जाता तो आज गोल्ड मेडल इंडिया में होता, हमारे हाथ में होता, हमारे लोगों की नाम होता हमारे देश का। जय हिंद, जय भारत। अब गलती किसकी थी, अभी वो देखना है। सब बोल रहे हैं कि उन लोग का ज़्यादा 100 ग्राम था, मगर ये भी गलत है। एक एज होता है, जो लिमिट होता है 50, तो 50 ही होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। इसमें होते रहता है। अब एम्पायर देखेंगे उस पर डिसीजन क्या करना है। विनेश फोगाट की बात चल रही है, तो वो फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो गई थी क्योंकि वो 100 ग्राम ओवरवेट थी, बट उन्होंने एक प्ली डाला है अगेंस्ट ओलंपिक जो कि एक्सेप्ट हो चुका है। तो आपको लग रहा है कि उसका एक उनको जस्टिस मिलेगा विनेश फोगाट? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ऑलरेडी जो विनर्स अनाउंस हो चुके हैं, उसके बाद आई डोंट थिंक सो किसी को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। लेकिन हार्ड लक, बहुत रूल्स अजीब है। वो फाइट टाइम ओलंपियन ने भी ट्वीट किया हुआ है कि ये रूल्स थोड़े अजीब है। 100 ग्राम के लिए थोड़ा और टाइम दे देना चाहिए था, बट ठीक है, अभी जो रूल्स है वो रूल्स है, कुछ कर नहीं सकते उसमें। कि ये जो हो गया, तो अभी मुझे नहीं लगता कि वापस से होगा। अगर होगा तो और अच्छी बात है, नहीं हुआ तो गेम अगली बार वापस से ट्राई करेंगे। विनेश फोगाट ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया, आपको क्या लगता है इसका? ये थोड़ा डिसीजन उनका जल्दबाजी में आया है कि क्या? ये नहीं बोल सकते। अगर वो रिटायरमेंट ले ले तो उसके अगेंस्ट में दूसरे बच्चे हमारे रेडी हो जाएंगे और अच्छे से करेंगे। हाँ, मिल तो सकता है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनकी वजह से मिल भी सकता है। मिलना ही चाहिए वैसे। पॉपुलेशन का क्या काम भाई इसमें? सॉरी मतलब मिलना ही चाहिए वैसे तो। उनने इतना अच्छा खेला, जो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उनने बहुत अच्छा खेला। लग रहा है कि आज के मैच में हमें जीत करके हमें आगे जाके गोल्ड मिलेगा, या फिर और 2-3 गेम्स में गोल्ड मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, अभी मतलब बाकी है 2-4 गेम, तो उनमें हमें मिल ही सकता है। क्यों नहीं, जरूर लेके आ पाएंगे। इंडिया के पास डेफिनेटली एक गोल्ड मेडल आ रहा है रेसलिंग से। तो विनेश फोगाट ने एक अपील जाहिर कर दी है ओलंपिक के अगेंस्ट में। बट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको लगता है कि विनेश फोगाट को जस्टिस मिलेगा? सो होप से लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।